ओके बच्चों, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले डैमेज इंसुलेशन देखी थी। फिर बच्चों हमने शॉर्ट सर्किट को अंडरस्टैंड किया था। और बच्चों उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में जो लेक्चर लेंदी भी हो गया था, डैम कंडीशन भी देखी थी। यानी जो वेट कंडीशन होती है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस को या उनके करीब जाना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो उसका हमने रीज़न भी देखा था। अच्छा बच्चों, एक और हैज़र्ड है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। बच्चों ये हैज़र्ड क्या है? अगर आप देख रहे हैं कि फ्लाई यानी कि काइट्स फ्लाई जो है नियर द वायर्स अगर हो रही है, तो बच्चों वो भी डेंजरस हो सकती है। बच्चों इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पोल्स होते हैं उनमें बच्चों लाइव वायर पास भी हो रही होती है और न्यूट्रल वायर भी। तो बच्चों इन दोनों के बिटवीन कुछ ना कुछ गैप होता है। तो जब आपकी बच्चों फ्लाई किसी भी तरह इन वायर्स में अगर हैंग हो गई और आप उसे मतलब स्ट्रेच करेंगे, तो ये लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाएंगी और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो एक्सेस करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से स्पार्क होने के चांसेस होते हैं। और बच्चों नीचे जो ज़ाहिर सी बात है, जो चिल्ड्रंस हैं, इनके लिए भी ये डेंजर हो सकता है। तो ये बच्चों एक और हैज़र्ड है। ठीक है, तो ये लास्ट हैज़र्ड है कि आप नियर द वायर्स अवॉइड करें। ठीक है, काइट फ्लाई को। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा बच्चों, सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी हम लोग बच्चों देखेंगे फ्यूज़ देखेंगे, सर्किट ब्रेकर देखेंगे, स्विच देखेंगे। ठीक है, डबल इंसुलेशन देखेंगे, इसके अलावा अर्थ वायर देखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये आपके पास क्या है, ये वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये फिक्स रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये डायोड का सिंबल है। इसके अलावा बच्चों ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, ये अर्थिंग है। और बच्चों ये इसी तरह बच्चों ये बैटरी, डीसी बैटरी सप्लाई का सिंबल है। बच्चों ये किसका है? कैपेसिटर का सिंबल है। एसी सप्लाई का सिंबल है। एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो बच्चों ये सारे सिंबल्स आप लोगों को याद रखने हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। ठीक है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिस मतलब हमें जो सेव करता है एक्सेस करंट के फ़्लो से। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, करंट का एक्सेस फ़्लो ही हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तो बच्चों सबसे पहले एक्सेस करंट के फ़्लो से जो हमें सेव करता है वो कौन है बच्चों? फ्यूज़। ठीक है, उस डिवाइस का नाम है फ्यूज़। बच्चों फ्यूज़ जनरली दिखने में इस तरह के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यकीनन कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखे होंगे। बच्चों ये जैसे लेट सपोज़ ये फ्यूज़ है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लेट सपोज़ एक बैटरी है। ठीक है, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर यहाँ। और इसका यूज़ किस तरह से करते हैं उसका आइडिया दे रहा हूँ, प्लस माइनस। बच्चों नॉर्मली कितना करंट फ्लो कर रहा है बैटरी में से? लेट सपोज ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? ये 5 एम्पेयर। ठीक है, तो हम लोग बच्चों स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू का, जिसे हम कट ऑफ करंट भी कहते हैं, ठीक है, 6 एम्पेयर का हमने एक फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों जैसे ही करंट 6 एम्पेयर से ज़्यादा होगा, तो ये बच्चों फ्यूज़ बीच में से मेल्ट हो जाएगा और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और लैंप अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सर्किट के अंदर फ्यूज़ को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज़ क्या कर देगा, बीच में से मेल्ट होके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, ताकि ये एक्सेस करंट अगर फ़र्ज़ करें 10 एम्पेयर करंट आ गया, ठीक है, किसी भी वजह से, तो ये एक्सेस करंट का फ़्लो आगे शिफ्ट ना हो। ठीक है, इस डिवाइस में आएगा तो इस डिवाइस को ख़राब करेगा। ठीक है, बर्न कर देगा। तो वो यहीं से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो 10 एम्पेयर का करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पहली डिवाइस है, या पहली जो सेफ़ यूज़ के लिए है, वो पहली चीज़ क्या है हमारे पास? फ्यूज़ है। ठीक है, फ्यूज़ का बच्चों इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है? फ्यूज़ का इलेक्ट्रिकल सिंबल बच्चों रेजिस्टेंस जैसा ही है, रजिस्टर जैसी है, बट इसमें लाइन पूरी होती है। ठीक है, और रजिस्टर, ये फ्यूज़ है बच्चों। ठीक है, ये फ्यूज़ है। और रजिस्टर जो होती है बच्चों वो किस तरह की होती है बच्चों? वो इस तरह की होती है। दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, इसमें आपके पास लाइन पूरी बोल्ड लाइन मिलेगी सेंटर में से भी। ठीक है, तो बच्चों फ्यूज़ हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं इसको देखते हैं। बच्चों लेट सपोज़ कि ये आपके पास एक लैंप है, जिसका आइडिया मैं पहले भी दे चुका हूँ। न्यू लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर इट इज़ अ वायर विच इज़ ए 220 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, और न्यूट्रल वायर, और इसका पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? ये 0 वोल्ट होता है। तो बच्चों दोनों वायर के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? वो आ गया बच्चों आपके पास 220 माइनस 0। ठीक है, लाइव वायर क्या करती है बच्चों? करंट को एंटरिंग पाथ प्रोवाइड करती है डिवाइस के अंदर, और न्यूट्रल वायर क्या करती है? करंट को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करती है। तो बच्चों नॉर्मली कितना करंट आ रहा है? 5 एम्पेयर। ठीक है, लेट सपोज बच्चों किसी भी वजह से लाइव वायर का पोटेंशियल बढ़ गया, या किसी भी वजह से जो करंट की जो वैल्यू है 5 से इंक्रीज़ हो गई 20 हो गई,
तो बच्चों ये क्या होता है बच्चों, आपकी डिवाइस में जब ये 20 एम्पेयर करंट जाएगा तो आपकी डिवाइस उसे बेयर नहीं कर पाएगी, तो बच्चों यकीनन आपकी डिवाइस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ तो हमने लैंप लगाया हुआ है, जो भी डिवाइस है वो आपकी बर्न हो जाएगी। तो बच्चों इस चीज़ से हम इस चीज़ से सेफ़ रखने के लिए कि एक्सेस करंट का फ्लो डिवाइस में जाए, इस चीज़ से सेफ़ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बीच में एक फ्यूज़ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल करंट कितना जा रहा था ऊपर फिगर में 5 एम्पेयर। ठीक है, जैसे ही बच्चों 5 से हम लोग 6 एम्पेयर का एक फ्यूज़ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5.5, 5.8, 5.9 जैसे ही आपका 6 से ज़्यादा होगा ना ये करंट, तो बच्चों ये क्या करेगा, ये फ्यूज़ बीच में से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सर्किट यहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये 6 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आगे एक्सेस इस डिवाइस में एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, जब फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये लैंप अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा और यहाँ से ये वायर जो होती है, जो सर्किट को कनेक्ट कर रही होती है, वायर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो ही बच्चों आपकी एक नॉर्मल रेंज से, ठीक है, नॉर्मल रेंज अगर 5 एम्पियर है या 10 एम्पियर है, जैसे ही 10 से हम लोग 11 कट ऑफ करंट कितना होगा बच्चों, 11। ठीक है, तो जो ही बच्चों 11 से ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो होने की कोशिश करेगा, जो ही 11 से ज़्यादा होगा ये वायर बीच में से मेल्ट हो जाएगी, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये सर्किट लैंप या जो भी अप्लाइंस है ये अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो बच्चों एक बात और कि फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच हो गया, जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये बच्चों हम सब के सब लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। उसका बच्चों अभी हम रीज़न भी देखेंगे। ठीक है, सारी सेफ्टी डिवाइसेस हम किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, हमेशा लाइव में, न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैंने यही बात लिखी हुई है। ठीक है, कि फ्यूज़ ऑलवेज़ कनेक्ट इन लाइव वायर। ठीक है, इसका रीज़न देखें बच्चों, इसका रीज़न ये है बच्चों के, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास लैंप है। ठीक है, ये लाइव वायर है और इसके अंदर कितना कितना पोटेंशियल कितना है, 220। ठीक है, और यहाँ कितना है, 0 वोल्ट, न्यूट्रल वायर। ठीक है, हमने बच्चों इस बार फ्यूज़ कहाँ कनेक्ट कर दिया बच्चों, वो हमने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया। अब बच्चों जैसे ही करंट नॉर्मल 5 एम्पेयर आ रहा है, हमने 6 एम्पेयर का फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही करंट 5 से ज़्यादा होगा, 6 होगा, तो बच्चों तब भी करंट फ्लो होता रहेगा। इतना सा करंट ये अप्लाइंस बेयर कर सकती है। ठीक है, जैसे ही 6 से ज़्यादा होगा बच्चों ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट यहाँ पहुँचेगा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों करंट जो है ना वो इस डिवाइस में से होके आ रहा है और यहाँ स्टॉप हो गया। क्लियर, अब करंट को आगे जाने का पाथ नहीं मिल रहा क्योंकि ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। करंट को आगे जाने का पाथ नहीं मिल रहा। अगर बच्चों किसी भी वजह से, फ़र्ज़ करें ये लैंप की जगह आपका फ्रिज हो, ठीक है, किसी भी वजह से किसी भी पर्सन ने आके इसकी फ्रिज की मेटल बॉडी को आके हाथ लगाया और वो पर्सन नंगे पाँव है, तो बच्चों ये जो करंट आके यहाँ इस डिवाइस के अंदर स्टॉप हुआ था वो उस पर्सन के थ्रू ग्राउंड में मूव कर जाएगा। जैसे ही बच्चों उस पर्सन के थ्रू ग्राउंड में मूव करेगा तो क्या होगा बच्चों, उस पर्सन को, वो पर्सन सर्किट का पार्ट बन जाएगा और उस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हो सकता है बच्चों वो पेस्ट हुआ रहे काफ़ी देर तक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ न्यूट्रल वायर पे जब हम लोग फ्यूज़ को कनेक्ट करेंगे ना, जब फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे तो बच्चों सर्किट तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपकी डिवाइस को अगर कोई भी ऑफ होने के बाद भी डिवाइस को कोई हाथ लगाएगा तो उसको चांस है कि उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमेशा फ्यूज़ को कहाँ कनेक्ट करते हैं बच्चों, मतलब ये कि सर्किट डिस्कनेक्ट होने के बाद भी, ठीक है, आपकी डिवाइस जो है वो स्टिल 220 वोल्ट पोटेंशियल पे होती है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इस अप्लाइंस की बॉडी को टच करेगा तो बच्चों उसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अच्छा बच्चों, लेकिन लाइव वायर में देखें, लाइव वायर में क्या हो रहा है बच्चों, जो ही बच्चों यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट हुआ तो अब बच्चों अगर कोई पर्सन आके इसे टच भी करता है, ठीक है, तो उसे कोई, इसमें कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों करंट तो यहीं पे स्टॉप हो गया ना, करंट तो यहाँ से आगे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो करंट यहाँ से आगे आ ही नहीं रहा। अगर अप्लाइंस को ठीक करने के लिए वो पर्सन चेक करने के लिए अगर टच भी करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपका जैसे करंट स्टॉप हो गया तो उसके बाद अप्लाइंस को आप टच कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करने से सर्किट तो ऑफ हो जाएगा लेकिन अप्लाइंस में करंट आ रहा होगा। ठीक है, अप्लाइंस स्टिल जो है 220 वोल्ट पोटेंशियल पे होगी। जैसे ही कोई पर्सन उसे हाथ लगाएगा तो क्या होगा बच्चों, पूरा जो करंट है जो अप्लाइंस में आ रहा है वो सारा का सारा बॉडी के थ्रू अर्थ में फ्लो करेगा, वो पर्सन उस सर्किट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बच्चों फ्यूज़ की जो रेटिंग है वो हम किस तरह सेट करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें किसी अप्लाइंस में कितना करंट चाहिए, नॉर्मल 220 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पेयर, तो बच्चों हम उसके साथ 6 एम्पेयर करंट का कट ऑफ करंट जो है बच्चों वो 6 एम्पेयर लगा देंगे। मतलब 5 से 6 तक का बेयर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 6 से ज़्यादा होगी वैल्यू वो सर्किट ऑफ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी सर्किट में 20 एम्पेयर आ रहा है तो कट ऑफ करंट क्या ले लेंगे बच्चों, 21 एम्पेयर, 15 के लिए 16 एम्पेयर, ठीक है, 10 के लिए 11 एम्पेयर। मतलब ये कि जो नॉर्मल 220 वोल्ट पे एक डिवाइस के अंदर जो करंट जा रहा है नॉर्मल, उससे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू का आप फ्यूज़
कनेक्ट कर देंगे उस डिवाइस की लाइव वायर के साथ, ठीक है, लाइव वायर के साथ, ताकि नॉर्मल 220 वोल्ट पे जो नॉर्मल करंट है वो आता रहे। सम टाइम अगर 220 वोल्ट से या किसी भी रीज़न की वजह से करंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो पूरा का पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सर्किट की जो फ्यूज़ की वैल्यू आपने लेनी है वो स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेनी है, जो नॉर्मल डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है उससे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू की वैल्यू का आपने फ्यूज़ लेना है, ठीक है बच्चों। और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। फ्यूज़ रेटिंग भी कहते हैं, कट ऑफ करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ करंट भी कहते हैं, जैसी वैल्यू 11 से ज़्यादा होगी, 11.1 होगी, तो फ्यूज़ क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। आई होप बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट हमारी जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।